हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या सचमुच मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं? अगर ऐसा है तो इसी देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहां से निकले? आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने वाले उलेमा कौन थे? और क्या लाखों छात्रों को एक बयान से कटघरे में खड़ा कर देना इंसाफ है, इंसानियत है, या गंदी राजनीति और भड़काऊ नफरती काम है? ये आज हम बात करेंगे सिर्फ तथ्यों की, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं या शिक्षा और समाज सेवा के केंद्र? आइए सच जानते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या किसी को इस तरह का बयान देना, पूरे मदरसा सिस्टम को कटघरे में खड़े कर देना, कैसा है, सही है? बिल्कुल भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास, तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री का बयान बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने सिर्फ अपने देश की या किसी राज्य की या किसी मदरसे की बात नहीं की, कहा जाए तो पूरी दुनिया के मदरसों को टारगेट किया। 2-3 देश का नाम भी लिया, लेकिन उसके अलावा कहा जहां कहीं भी मदरसा है वहां वो आतंकवाद का अड्डा, वहां आतंकवादी। बताइए कितनी घटिया बात है और कितनी गलत बात है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। बहरहाल, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं बात करने वाला हूं तथ्यों से, तो आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मदरसा क्या होता है। मदरसा केवल धार्मिक शिक्षा देने की जगह नहीं है। भारत में हजारों मदरसों में कुरान, हदीस और इस्लामी शिक्षा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर जैसी पढ़ाई भी कराई जाती है। क्या मदरसे राज्य शिक्षा बोर्ड या संबंधित संस्थाओं से मान्यता प्राप्त नहीं है? बिल्कुल है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या उसके आधार पर पूरी संख्या को अपराधी कहा जा सकता है? अगर किसी स्कूल का एक छात्र अपराध कर दे तो क्या पूरे स्कूल को अपराध का अड्डा कहा जा सकता है? अगर किसी कॉलेज का छात्र गलत काम कर दे, गलत रास्ते पे चल पड़े, तो क्या पूरे कॉलेज को दोषी ठहराया जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर मदरसों के साथ ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? दोस्तों, भारत के इतिहास में मदरसों से पढ़े हुए ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रारंभिक इस्लामी शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं में शामिल हुए। वे आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। आज देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, जेल गए और संयुक्त भारत की वकालत की। मौलाना अहमदुल्ला शाह फैजाबादी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की आजादी की चेतना जगाई। ऐसे अनेक उलेमा और मदरसों से जुड़े लोगों ने देश की आजादी, शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना योगदान दिया। दोस्तों, यह भी सच है कि भारत में केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि कई गैर मुस्लिम परिवारों ने भी समय समय पर अपने बच्चों को उर्दू, फारसी, अरबी सीखने के लिए मदरसों या मौलवियों के पास भेजा। भाषा और शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह संस्कृत पढ़ने वाला हर व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता, उसी तरह मदरसे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति मौलाना नहीं बनता। शिक्षा का उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना होता है। आज भी हजारों मदरसों के छात्र, शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कारोबारी और सरकारी सेवाओं में काम कर रहे हैं। वे समाज का सम्मानित हिस्सा हैं। अगर कहीं किसी संस्था में कानून का उल्लंघन होता है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन बिना सबूत पूरे मदरसा तंत्र को आतंकवाद से जोड़ देना लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का अपमान माना जा सकता है। बल्कि ऐसा बोलना बिल्कुल अपमान ही माना जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है। इसलिए किसी भी संस्था पर आरोप तथ्य और जांच के आधार पर ही लगाए जाने चाहिए। दोस्तों, देश को जोड़ने वाली भाषा अपनाइए, तोड़ने वाली नहीं। अगर किसी मदरसे में गड़बड़ी है तो जांच हो, दोषी को सजा मिले। लेकिन यदि लाखों बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है। यहाँ मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं और मदरसे और मस्जिद भी हैं। सभी का सम्मान करना लोकतंत्र की पहचान है। अब फैसला आप पर छोड़ते हैं। क्या किसी एक बयान के आधार पर पूरे देश
पूरा मदरसा सिस्टम या पूरी दुनिया के मदरसे को बदनाम करना उचित है, या हमें तथ्य और संविधान की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि बात तथ्यों से होगी। ये पद पर तो बैठ गए हैं लोग, मंत्री बन गए हैं, लेकिन इनकी भाषा देखो, इनकी बात देखो, कुछ भी मतलब बोल देना है उल्टा पलटा। अभी सामने इलेक्शन आने वाला है, इनको कुछ भी ये करके अपना माहौल बनाना है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, जवान जागरूक हो चुके हैं और सारे लोग ये समझ चुके हैं एक ही चीज पर, एक ही इस पर आप कितनी बार कितना बेवकूफ बनाएंगे जनता को। हिंदू मुसलमान पर, मदरसा मंदिर मस्जिद पर कितना बेवकूफ बनाएंगे? भाई लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग आपकी गंदी राजनीति को समझ रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब, बताइए? एक संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरीके की बकवास करना कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है पूरी दुनिया के मदरसे को। अरे कोई एक मदरसे की बात हो, कहीं पे कुछ गड़बड़ी पाई गई हो, जैसे कहा कि स्कूल में अगर कहीं एक में गड़बड़ी पाई जाएगी या स्कूल का कोई एक बच्चा, कॉलेज का एक बच्चा ये किया जाएगा, तो उसको पूरे इसको नहीं कहा जा सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के इसको बिल्कुल गलत है। बहरहाल, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।